नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव में जनता की नब्ज टटोलने के बाद IBC 24 जन कारवां एक बार फिर आ चुका है आपके शहर रायगढ़ में। लोकसभा चुनाव करीब है और वक्त आ गया है ये जानने का कि आपके क्षेत्र के सांसद कितने सक्रिय हैं, 5 सालों में उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, क्षेत्र की समस्याएं कितनी सुलझी हैं। तो चलिए हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी, समस्याओं पर चर्चा होगी, शिकायतें सुनी जाएगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं और जनता कितनी संतुष्ट है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आपको रायगढ़ जिले के बारे में आपको बता दूं, रायगढ़ लोकसभा के बारे में बता दूं। आदिवासी बाहुल्य ये लोकसभा क्षेत्र है। कुल 8 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें फिलहाल सभी 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 सीटों पर कांग्रेस जीत के आई है। हालांकि इस सीट पर लगातार 4 कार्यकाल से यहाँ के जो सांसद हैं विष्णुदेव साय काबिज हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने लगभग 2,16,000 वोटों से जीत हासिल की थी और 5वीं पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर काफी उत्साहित है। अगर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की खासियत आपको बता दूं, खास तौर पर अगर रायगढ़ की खासियत की बात करें, इंडस्ट्रियल हब है रायगढ़। पूरे देश के मानचित्र में रायगढ़ की अनूठी पहचान है और साथ ही साथ रायगढ़ कला एवं संस्कृति की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए जन कारवां के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि IBC 24 ने एक मुहिम शुरू की है मतदाता जागरूकता अभियान की, जिसके तहत हम हर एक कार्यक्रम में शपथ लेते हैं इस बात की कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम शपथ ग्रहण के साथ करेंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अभिन्न योगदान देंगे। धन्यवाद, बैठ सकते हैं आप लोग। तो चलिए जन कारवां के सफर को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि हम इस समय रायगढ़ के कमला नेहरू पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की गणमान्य जनता है, यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं जिनके कंधे पर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है। उन सभी से चर्चा करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे, उन सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे जो जनता कहीं ना कहीं जानने की इच्छा रखती है। भाजपा के कुछ दिग्गज लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूंगा। इस क्षेत्र के सांसद हैं, 20 सालों का लंबा कार्यकाल होता है, क्या लगता है इस 20 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही है? रायगढ़ के लाडले सांसद माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने कार्यकाल में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जसपुर और रायगढ़ जिले के विकास के लिए जो अविस्मरणीय काम किए हैं, वो अमिट छाप हमारे रायगढ़ जिले में दिखाई पड़ रहा है। मूल रूप से उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज, उनके कार्यकाल में केलो डैम, उनके कार्यकाल में सूरजगढ़ नदीगांव पुल, ऐसे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। और अनेकों ऐसे कार्य, सड़कों के मामले में 2000 करोड़ रुपए का सड़क केवल रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में केवल 5 साल में उनके कार्यकाल में हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास में 2 लाख से भी ज्यादा मकान हमारे बन चुके हैं। इस प्रकार अनेकों कार्य हैं और जिसके बल पर हम इस बार फिर काफी अच्छे मतों से इस लोकसभा सीट को जीतेंगे। चलिए, विकास की लंबी फहरिस्त है, आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है? विकास के मामले में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का विकास माननीय विष्णुदेव साय जी का सीधा सच्चा सरल काम नाम वो विष्णुदेव साय जी का है और उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। रेल कॉरिडोर से लेकर अब जब वो पहली बार सांसद बने तो 18 ट्रेन रायगढ़ में रुका करती थी और आज जब वो उनको 20 साल के कार्यकाल पूरे हुए, जबकि यूपीए गवर्नमेंट थी भारत सरकार में, तब भी उन्होंने 52 ट्रेनों का आवाजाही रायगढ़ रेलवे स्टेशन से हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है उपलब्धियां क्या रही है 20 सालों की? कांग्रेस के 46 साल और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी के 20 साल, दोनों के विकास का अंतर न केवल राजनीतिक दल वरन आम जनता अपनी आंखों से देख रही है। निश्चित रूप से इन 20 सालों में रायगढ़ एक सुविकसित, पूरा रायगढ़ जिला और जसपुर जिला एक सुविकसित और व्यवस्थित रूप से स्थापित हुआ है और निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ में वरन पूरे देश में रोजगार के मामले में रायगढ़ में सांसद जी के द्वारा काफी अच्छा प्रयास किया गया, जिसका हमें असर दिखता भी है। चलिए, लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं, कुछ और सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है विकास की जो फहरिस्त कही जा रही है 20 सालों के विकास की, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इसमें विकास के मामले में जो हमारे भाजपाई भाइयों ने, मेरे बंधुओं ने कहा है
जो कहा है, मेरा उसमें यह है कि जैसे इसको अपने सूरजगढ़ पुल को या अपने जो ऑडिटोरियम को नहीं कहा है, और ये यहाँ अपने केलो डैम, ये तो स्थानीय विधायक इसकी उपलब्धियां ले चुके हैं। विधायकों ने अपने खाते में दर्ज करवा के चुनाव लड़ा है, ये सांसद के खाते में कैसे जा रहा है? दूसरी बात, विकास के जो है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई कह नहीं सकता कि 20 साल तक कोई कुछ भी नहीं हुआ हो। अपने आप योजनाएं आएंगी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो अपना काम करती हैं। व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि लेके, व्यक्तिगत रूप से प्रेस्टीज का प्रश्न बना के कोई बहुत बड़ी सौगात इस रायगढ़ को, जिले को, 8 लोग विधानसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र को व्यक्तिगत रूप से क्या मिला है हमारे सांसद ने दिलवाया, यह विचारणीय प्रश्न। इस सवाल का जवाब लेंगे कि व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं है सांसद जी की। पहले चूंकि यहाँ के स्थानीय विधायक मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कितने खरे उतरे हैं विकास के मामले में सांसद जी। 4 कार्यकाल हो गए और आज तक उनके खाते में एक भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए उनको जाना जाए। अब मैं बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, कोरबा से जसपुर होकर रांची, जिसके 99 से लोग बात कर रहे हैं, आज तो उसका क्या हुआ? रोजगार की बात करते हैं, रोजगार एनटीपीसी में आज तक दिला नहीं पाए। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है सीएम हाउस में, और आप देखना हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ रोजगार दिलाएंगे। रोजगार की बात करने वाले और कनेक्टिविटी की बात करने वाले और हमारे सांसद जो 4 बार के सांसद हैं, आज तक उनके खाते में एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए हम उनको याद करें। आप देखिए पीछे पर्ची क्या लिखा है उसमें। बड़ा आरोप है सीधा सीधा सांसद पे, मुझे लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इसका। जसपुर रेल लाइन का क्या हुआ? पहले तो जो तख्ती लेकर के कांग्रेसी बैठे हुए, मैं उसके बारे में बता दूं कि अगर सांसद महोदय से मिलना था तो कल भी वही रायगढ़ में ही थे, दौरा कर रहे थे, परसों भी रायगढ़ जिले में थे। 242 किलोमीटर प्रतिदिन 4 चक्के में बैठ करके क्षेत्र का दौरा करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। स्वयं प्रकाश यादव बता दे कि दिन भर में वो कितना दौरा करते हैं। रह गई विकास कार्य की बात की, तो विकास कार्य जो ठीक है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर उसमें सांसद ने अभिरुचि नहीं ली तो केलो डैम कैसे बन गया, मेडिकल कॉलेज कैसे बन गया, 2000 करोड़ रुपए की जो सड़कें एनएच की स्वीकृति हुई अपने मन से हो गई, सूरजगढ़ का पुल अपने मन से बन गया। ये कहा जा रहा है विधायकों की उपलब्धि है, सांसद की उपलब्धि नहीं है। नहीं, मैं ये विधायक की उपलब्धि है। एनएच विधायक बनवाता है, इनको तकनीकी जानकारी है। एनएच जो है विधायक बनवाता है। अगर संघ बैरियर से लेकर के सराय पानी तक अगर सड़क स्वीकृत हुई है तो ये सांसद की देन है। अगर कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी बनी, अच्छा मैं ट्रेन की बात करता हूँ, सपने में भी कांग्रेसियों ने यह नहीं सोचा था कि धर्मजयगढ़ तक जो है ट्रेन जाएगी। आज रेल कॉरिडोर के माध्यम से 9 स्टेशन बना करके धर्मजयगढ़ तक रेलवे लाइन पहुंचाने का काम चल रहा है। ये बात करेंगे विकास की। सड़कें विधायक जी नहीं बनवाते हैं, बड़ी बात है। एक छोटा सा प्रश्न, एनएच की बात कर रहे हैं हमारे माननीय मित्र जी। रायगढ़ शहर से एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है, गुजरता है एनएच का, उसको पिछले 10 साल से हमारे सांसद बनवा नहीं पाए। एनएच की बात करते हैं, ये एनएच अधूरा है। बड़ा मुद्दा है क्योंकि रायगढ़ सारंगढ़ के बीच के लोग हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एनएच को लेके जो रायगढ़ और सारंगढ़ के बीच में जो शिकायत आ रही है, उसके लिए बीच में जो ठेकेदार थे वो बार बार काम छोड़ के जाने के कारण ये काम देरी हुआ है। और पुनः इसमें सांसद जी ने अपना व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इसमें पुनः ठेका हुआ है और ये जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। विकास की बात हो रही है, विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं है सड़क बनाने की, सांसद जी का काम काज है, कहीं न कहीं ये बात कही जा रही है। जी, मैं रोजगार के मामले में प्रश्न करना चाहता हूं। रायगढ़ में 15 साल से लगभग 1,75,000 बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है और राज्य शासन ने और सांसद महोदय ने इस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में रायगढ़ सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। जसपुर की अगर मिला ले तो पूरे लोकसभा में लगभग 2,30,000 बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है। सांसद महोदय ने इस विषय पर कोई कार्य नहीं किया और युवाओं के साथ केवल छलावा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया। इस पे जवाब लेंगे। जी देखिए, यहाँ तो सांसद जी तो है नहीं, तो उनके प्रतिनिधि हैं, तो उन्हीं से मैं 2-3 सवाल पूछ लूं। पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं मैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में 3-3, 4-4 काउंटर हैं टिकट बुकिंग के, लेकिन रायगढ़ में सिर्फ एक ही काउंटर है। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि रायगढ़ से सारंगढ़ की सड़क आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। और तीसरा सवाल ये पूछ रहा हूं मैं कि
आपका ये रायगढ़ से घरघोड़ा तक की सड़क में 20 साल में कम से कम 2000 लोगों की मौत हो चुकी है सड़क मतलब की दुर्घटना में, लेकिन आज तक वो 4 लेन नहीं बने। तो हमारे सांसद जी कर क्या रहे हैं, मैं यही पूछना चाहता हूँ। चलिए जवाब लेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि रायगढ़ घरघोड़ा के बीच का 4 लेन कब बनेगा? लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए। टिकट काउंटर कहीं ना कहीं नहीं बन पाया है, सड़कें अधूरी है। आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। ये बोलते हैं गूंगा सांसद। देश में सारे सांसदों की लिस्ट में विष्णुदेव साय चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने मोदी जी से 12 करोड़ रुपए लेकर के इस क्षेत्र की जनता का इलाज करवाया है। ये बात करेंगे विकास की। 2000 करोड़ रुपए की अगर सड़क स्वीकृत हुई है और उसमें काम चल रहा है तो काम चलने में समय लगता है। डामरीकरण सड़क की बात करते हैं, ये अपने कार्यकाल की बताएं। 6 महीने हो गए, प्रकाश नायक जी बताएं कि इस 6 महीने में कोई एक काम उन्होंने स्वीकृत कराया हो। 6 महीने हो गए। सवाल बनता है, सीधा सीधा आप पे सवाल है। विधायक बनने के बाद एक बड़ा काम, ये पहले ये अपनी याददाश्त तेज कर ले। सरकार बने 2 महीने हुआ है, 2 महीने हुआ है। एनएच को जो वो ठीक कर पाए, एनएच को हमने ठीक कराया, एनएच को हमने ठीक कराया। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं जी। तो मेरे कांग्रेस के भाई हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, इनका ये कहना है कि विष्णुदेव साय जी बिल्कुल कुछ काम नहीं किए हैं। अगर वो कुछ काम नहीं किए हैं, अगर वो कुछ करते ही नहीं है, तो 1999 में पहले 5000 वोट से जीते। 5000 के बाद उनकी वोटों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि अब 2 लाख से ऊपर वोट से जीते हैं। तो पब्लिक पागल है क्या जो उनको वोट दे रहा है? ये जवाब दे हमको पहले उस चीज का, उसके बाद ही हमसे सवाल पूछेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए कहीं ना कहीं जवाब लेंगे इसका। आंकड़ों की एक बात आई है, ये कहा जा रहा है कि हर बार जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 4 कार्यकाल हो गए और हर बार सांसद जी के जीत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो क्या इसके पीछे वजह क्या है? क्या वास्तव में विकास नहीं होगा तो लोग कैसे वोट देंगे? विकास के नाम से सांसद महोदय बिल्कुल खड़े नहीं उतरे हैं। अभी मैं अपने मित्र आलोक जी के बात कहूँगा, जो बोल रहे थे कि इलाज के लिए 12 करोड़ लाए जनता के साथ। कुठाराघात तो सांसद महोदय ने तब किया जब सर्व सुविधा युक्त बीमा का जो हॉस्पिटल है, जो रायगढ़ शहर में था, जो रायगढ़ जिला का काम आता था, उसके जिंदल उद्योग में जो आधारित स्थल पर जहां ऑलरेडी फोर्टिस का हॉस्पिटल है, वहां वो स्थापित करवा दिए गए। ये उद्योग को लाभ दिया जा रहा है और कहते हैं कि 12 करोड़ ला के जनता को लाभ दिया। जो जनता को ऑलरेडी लाभ मिल रहा था, ऐसे हॉस्पिटल को तो उद्योग को लाभ देने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। और रही बात इनकी सड़क की, हाईवे की बात करते हैं, जो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। शायद इनको याददाश्त तो तेज करनी पड़ेगी कि आप देख सकते हैं कि रायगढ़ से जसपुर मार्ग और पत्थल गांव से अंबिकापुर मार्ग और सारंगगढ़ ऐसे मार्ग है जहां से 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 100 से अधिक लोग आज भी अपाहिज है। ऐसे स्थिति में इनको अपनी याददाश्त ठीक करनी चाहिए। और रही बात 6 महीने के बात के लिए विधायक महोदय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 2 महीने हुई है सरकार है और जो इनके कार्य थे उसको सुचारू रूप से और गुणवत्ता को ध्यान में रख के कार्य करवाया जा रहा है। विकास को लेकर यह बिल्कुल अभी जो अभी रामचंद्र भाई ने कहा, यही मेरी विचारधारा कि बीजेपी ने जो किया वो अपना जो आगामी चुनाव में अपने पक्ष को लेकर आए, क्या क्या किया गया, और कांग्रेस अपनी योजनाएं बताएं कि हम अगर आएंगे तो हम ये करेंगे, जिसको चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं, जो आज अर्थहीन निरर्थक मान लिए गए हैं। लेकिन साथ में अगर ये बेहतर होगा कि इस बार ये जितने भी दल, राष्ट्रीय दल, अगर चुनाव घोषणा पत्र या चुनाव संकल्प लेके आते हैं तो साथ में एफिडेविट भी दें कि हम ये करेंगे। रहा सवाल भाजपा के सांसद के जो 20 साल से सांसद रहे, उन्होंने क्या किया? ऐसा कोई भी 5 काम ये मील का पत्थर नहीं कर पाए जो केंद्रीय पुल से कराए जाए। राजकीय पुल या सांसद मत, नाली, सड़क ये सांसद मत से उन्होंने काम करवाए हैं। पर सबसे सवाल बद है कि रोजगार के क्षेत्र में, जबकि ये खनिज से क्षेत्र भरपूर है, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगी, एक भी सरकारी इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई, जबकि छत्तीसगढ़ से वो एकमात्र केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जी, जवाब लेंगे इसका। यहाँ पे रोजगार के अवसर की बात जो आ रही थी वो ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि एनटीपीसी के लारा की अगर जिम्मेदारी है तो फिर वहाँ भू और जो मनमोहन सिंह ने यूपी के समय है, ना तो उनके भू अर्जन का आज तक हुआ है, ना वहाँ के जमीन के लोगों को जो उनको नौकरी मिल पाई है। ऐसे प्रश्नों का भी लारा को लेकर जवाब देना पड़ेगा। वास्तव में इंडस्ट्रियल हब है और मुझे लगता है कि कोई प्रयास नहीं हुआ। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है जवाब मिलना चाहिए इसका?
निजी निवेश तभी आता है किसी भी जगह जब सरकार की नीतियां उनको सपोर्ट करती हो। 97 से सांसद है विष्णु साय जी, 99 के पहले आज के मुकाबले 10% भी नहीं था औद्योगिकरण रायगढ़ जिले का। ये रिकॉर्ड और तथ्य है, इसको कोई भी नहीं नकार सकता। ESI हॉस्पिटल को लेके भी सवाल उठे, गलत जगह के चयन, सीधे सीधे उद्योग को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। जो परसदा में ESI हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है वो 100 करोड़ रुपए की लागत का है। 100 करोड़ रुपए की लागत का केंद्र सरकार की तरफ से निर्माण किया गया है। जो जयंत ठेठवार जी हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो NES चिकित्सालय जो है वो राज्य सरकार का राज्य बीमा का वो तो 15 बिस्तर का भी नहीं था। तो ये 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। स्थल को लेकर बात कही जा रही है कि जिंदल उद्योग के पास परसदा जो है वो रायगढ़ मुख्यालय के समीप है और इसका लाभ सभी श्रमिकों को मिलेगा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वो किसी उद्योग समूह को लाभ पहुंचाने के लिए इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। चलिए, किसी उद्योग समूह को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2004 के आसपास जो सड़कें निर्माण हुई थी वो आज मील का पत्थर है जिले में और पूरे देश में। रायगढ़ से पत्थलगांव की सड़क जिसका रोलर होते हैं वो कांग्रेसी नेता के द्वारा बनाई जाती है, नवीन जिंदल के द्वारा। उसके बारे में कांग्रेसी कुछ नहीं बोलते हैं, वो उन्हीं के पास उनका कंटिन्यू उनका वो है PPP गवर्नमेंट से। चलिए, कुछ और सवाल लेते हैं। ये ESI अस्पताल की बात करते हैं। इनके निकम्मे विधायक खरसिया विधानसभा के उमेश पटेल के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा था, इलाज की सुविधा नहीं थी। हमारे विष्णुदेव साय ने खरसिया विधानसभा क्षेत्र में ESI अस्पताल का निर्माण करवाना शुरू किया है। ये अपने निकम्मे विधायक से पूछे कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में खरसिया में कोई काम क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से ये अस्पताल खरसिया विधानसभा क्षेत्र में बनवाना पड़ा। बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस के विधायक पर। अपने जुबान को अपने संयम खो बैठे और उनके प्रतिनिधि ऐसी बात कर रहे हैं, वो विचलित हो चुके हैं। आज जो भी कार्य जो वादा किए थे जसपुर में हॉकी के लिए एक अच्छा मैदान बनाना था, स्नेक पार्क बनाना था, ये सारा जवाब नहीं है। हमारे मित्र विचलित हो चुके हैं। सर, ये विकास की बात करते हैं और विकास की गाथा लिए हाथों में घूम रहे हैं। मेरा प्रश्न है इन भाजपाइयों से कि इनका गोद ग्राम भकुर्रा, जहां आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले हमने देखा था, वहां की बच्चों का प्राइमरी स्कूल जर्जर हो रखा है, वहां पानी की समस्या है, वहां पशु चिकित्सालय और हॉस्पिटल बनाने का वादा था, उसमें किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं। और बता दूं, उसी गांव के 144 लोग मनरेगा के तहत काम किए हैं, 16 लाख का पेमेंट आज तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। ये गोद ग्राम भकुर्रा है। और ये पूरे लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में 2000 से ऊपर गांव आते हैं, परंतु अपने गोद गांव को ही नहीं संभाल पा रहे हैं और ये विकास की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। और ऐसा सांसद का यहाँ पर गाथा पढ़ रहे हैं लोग। बहुत बड़ा आरोप है, इस बात की सच्चाई है। सांसद आदर्श ग्राम की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है भकुर्रा की, रोजगार नहीं मिला लोगों को, स्कूल की स्थिति काफी खराब है, पशु चिकित्सालय नहीं है। जवाब लेंगे इसका, पहले कुछ और सवाल लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है और ना ही बिजली बिल हाफ हुआ है, न युवाओं को कोई ये, इनका क्या कहना है? ये जो झूठा घोषणा पत्र इन्होंने जो जारी किया है, इसके वजह से ये लोग जीते और इसको हम क्षेत्र में लेके जाएंगे, जनता के बीच में इनका घोषणा पत्र लेके जाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस ने झूठा घोषणा पत्र जारी करके विजय हासिल किया है। चलिए, कुछ और सवाल लेते हैं, पीछे कुछ और सवाल लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता को 2 महीना में, ये जो 15 साल में जो काम किए हैं, इनको 2 महीनों में काम चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में यह सिद्ध हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ये राफेल डील का जो कागज मांगा गया था, चोरी हो गया बोल के स्वीकार कर लिए। और जिस देश का डिफेंस ऑफिस में चोरी होगा, उस देश का प्रधानमंत्री क्या होगा? उस देश का प्रधानमंत्री। ट्रेन की बात करते हैं। यहाँ पर अभी एक भी ट्रेन इन्होंने चालू नहीं किया मालूम। छत्तीसगढ़ रायगढ़ का सांसद मंत्री होने के बाद में भी, कई बार ज्ञापन देने के बाद में भी कोई ट्रेन उन्होंने चालू नहीं किया मालूम। बात करते हैं कि विकास किया मालूम, खाली नाम मात्रा का जो है, खाली अखबारों में छपवा रहे हैं। झूठा लोगों को आम जनता जान चुकी है। इस बार जो है जनता उनको हटाना चाहती है। और रह गई सारंगढ़ कोड़ातराई रोड की बात, इनके खुद के मंत्री केंद्र में बैठे हुए हैं,
मंत्री के रिश्तेदार लोगों, मंत्री के द्वारा जो है रोड को बनाया जा रहा है, अभी तक रोड पूरा नहीं हुआ है। चलिए, नाम मात्र के विकास कार्य हुए हैं, ये आरोप लग रहा है कि वो जसपुर जिला के रहने वाले हैं और वहाँ के वो आदिवासी अंचल जो क्षेत्र है वहाँ मैं अभी दौरा कर रही थी। बगीचा से संडा वाला जो रोड, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग विकास करते हैं, आप विकास के नाम पे अपने आप को छल रहे हैं। विकास कहना बंद कीजिए। मेरा कहना है कि आप विकास कहना बंद कीजिए। आज जनता आपके विकास में विश्वास नहीं करती है, इसलिए विश्वास नहीं करती है कि आप बार बार विकास करते हैं। विकास कहाँ पे हुआ है? जसपुर में विकास कहाँ पे हुआ? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वाकई में जसपुर के सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले कुछ और सवाल लेंगे। जी, अभी हमारी बहन ने बताया कि सन्ना से बगीचा तक की सड़कों की हालत खराब है और लोग वहां से बहुत त्रस्त हैं और विकास के नाम को भूल जाओ। मैं पूछना चाहती हूं कि फरसा बहार, जहां के सांपों की नगरी कहा जाता है, इन्होंने बहुत पहले से ये वादा किया था कि वहां पे सर्पलोक एक गार्डन बनाया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। स्नेक पार्क। साथ ही इन्होंने लुड़ेक के किसानों को हर साल जब वो सड़कों पे टमाटर की गाड़ियां खाली करके चले जाते हैं और हर समय वो लोग त्रस्त रहते हैं इनके उससे, तो हर बार इनको वादा किया जाता है कि वहाँ पे टमाटर के लिए एक उद्योग लगाया जाएगा जिससे कि वहाँ के किसानों का खेती जो है वो उसका उपयोग हो पाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। जी, ये एक बड़ी समस्या है जसपुर क्षेत्र की। टमाटर उत्पादक किसान परेशान है। हर बार सैकड़ों ट्रकों में जो टमाटर है वो फेंके जाते हैं। अब तक जो है उसमें के लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई है। जवाब लेंगे इसका, पहले कुछ और सवाल लेते हैं। जी, मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ, रायगढ़ लोकसभा ट्राइबल क्षेत्र है और आप देखो रायगढ़ लोकसभा में जितना आदिवासियों के ऊपर तो अत्याचार हुआ है, चाहे जमीन से लेकर नौकरी से लेकर आज तक, क्या कार्रवाई मैं पूछना चाहता हूँ। लाखों रुपए पेटी और खोखा लेकर के खामोश रहे, अब जनता जागरूक हो गई है। ऐसे सांसद को अब कतई नहीं चुनाव में जिताएगी। चलिए, शिकायतों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। जी, आज अगर टर्मिनल बनता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता? क्या टर्मिनल का जो शिलान्यास किए थे भाजपा शासन में अपने घर में उठा के ले गए क्या विष्णुदेव साय जी? चलिए, शिकायतों की लंबी फहरिस्त है, समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, मुझे लगता है जवाब मिलना चाहिए। जी, जसपुर क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। शायद विद्यावती सिदार इतने उत्साहित है सांसद बनने के लिए, विधायक तो बन नहीं पाई, इसलिए शायद पेपर नहीं पढ़ती है। जसपुर जिला में 700 करोड़ रुपया से अधिक का सिर्फ एनएच का रोड का निर्माण हो रहा है। कोई भी काम होता है तो समय लगता है। दूसरा, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ कि उज्ज्वला गैस योजना, जिसमें कि जसपुर जिला हमारा पहला नंबर में था, प्रधानमंत्री आवास योजना में रायगढ़ जिला हमारा प्रथम स्थान में था, ये दोनों योजना को कांग्रेसी बंद क्यों करवाए? चलिए, कुछ और जवाब लेते हैं। एक बड़ा आरोप लगा है कि टमाटर उत्पादक किसान काफी परेशान है। वास्तव में हमारे जसपुर क्षेत्र में, लुड़ेक क्षेत्र में टमाटर का काफी उत्पादन होता है, पर टमाटर के जब तक हमारी सरकार रही टमाटर के क्रय विक्रय के लिए पूरी व्यवस्था थी। अभी 2 महीने से कांग्रेस की सरकार है और किसान टमाटर को फेंक रहा है। इसके लिए जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए कि टमाटर किसानों का क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। फिर मेरा कांग्रेसियों से कुछ सवाल है। कांग्रेस ने वादा किया था और सरकार में आए हैं कि हम कर्जा माफी करेंगे, उसमें किसानों का कर्जा माफी का एक बात था और दूसरी बात थी कि महिला स्व सहायता समूह के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। मेरा प्रश्न है कांग्रेसियों से कि रायगढ़ में 8000 महिला स्व सहायता समूह, जसपुर में 7000 महिला स्व सहायता समूह, 15000 महिला स्व सहायता समूह का 1 रुपया माफ नहीं किया है। उन महिला स्व सहायता समूह के कर्जा माफी कब करेंगे? दूसरा, आपने कहा था दारूबंदी करेंगे, आप ठेकेदारों को दे रहे हो इसलिए कि आपका पर्ची चले। पर्ची चलाने के लिए दारू ठेकेदारों को दे रहे हो। दारूबंदी कब करेंगे? जवाब दें। महिलाओं का कर्जा माफ कब करेंगे? जवाब दें। चलिए, सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, आरोप लग रहे हैं जरूर, सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। आदिवासियों को रोजगार नहीं मिला है, रेल टर्मिनल को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई। रेल टर्मिनल का ऐसा है कि रेल टर्मिनल का बिना प्रस्ताव केवल अजीत जोगी ने ला करके शिलान्यास करवा दिया था। खुद मुख्यमंत्री बने, चमड़ा गोदाम की जमीन पे जहां पर 4000 की आबादी बसती है उस जमीन को रेलवे को दिया, उसको खाली कौन करवा करके देगा? वो जमीन बसाहट है। पीट लाइन बनवा करके जनशताब्दी को उड़वाना, बिहार जैसी ट्रेनें चलवाई जा रही है। ट्रेन को चलाने के लिए
पिट लाइन की जरूरत थी, बन गई है। बोगी टर्मिनल का 56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गया हुआ है, इनको जानकारी नहीं है, ये केवल हवा में बात करते हैं। आदर्श ग्राम को लेके भी सवाल उठे। आदर्श ग्राम में आप जाकर के पंडरसली देखिए, तीनों गांव ऐसे लिए गए हैं जो कि आबादी से दूर बिरहोर प्रजाति तक के गांव को लिया गया है, वनवासियों के गांव को लिया गया है, जो पहुंचविहीन थे वहां काम करवाया जा रहा, जहाँ प्रशासन कभी नहीं जाता था। बगुर्रा की स्थिति काफी खराब है। अगर सांसद जी चाहते तो किसी एनएच रोड के किनारे किसी गांव को गोद ले सकते थे, उन्होंने सुदूर ऐसे गांव को लिया जहां विकासीकरण कभी तक नहीं पहुंची। बड़ा आरोप लगा है कि 4 गांवों को सांसद नहीं संभाल पाए हैं। बड़ा आरोप लगा है। 4 का आपने अविनाश जी, आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिस स्कूल की, सिर्फ उस स्कूल की बात कर तो 10 लाख रुपए स्वीकृत है। इनके छत की स्थिति खराब है। सुनिए, डीएमएफ फंड को इनकी सरकार ने वापस ले लिया है। स्कूल की छत खराब है। मैं बता रहा हूँ, डीएमएफ फंड से स्वीकृत है, वो इनके बनी नहीं है, लेकिन स्वीकृत है। स्वीकृत होने और बनने में अंतर कितना है? इनकी सरकार ने डीएमएफ फंड में प्रतिबंध लगा दिया है, प्रभारी मंत्री को बंदर बाट करवाने के लिए। अगर ये वादों की बात कर रहे हैं तो वादा तो ये भी कर चुके हैं कि शराबबंदी पूर्ण करेंगे। शराबबंदी करने के बाद इन्होंने ये कहा था कि बिजली बिल पूरी हाफ करेंगे। अभी यूनिटों की बात करने में आ गए हैं। इनके कार्यकाल में 2G घोटाले थे, CWG घोटाले थे, इनके जीजाजी घोटाले थे। तो पहले हमको ये बताए कि अपने घोटालों को तो जवाब दे हमको, हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए आ चुके हैं। ये जवाब हमको दे कि ये बिजली बिल हाफ कब करवाएंगे। चलिए जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। पहले कुछ और लोग हैं, उनके पास चलते हैं जी। मेरी बात सुन के कांग्रेस के मित्रों में हर्ष व्याप्त होगा। 2 करोड़ युवा बेरोजगार की बात की है। एक व्यक्ति को रोजगार मिला है। रोजगार की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो गई है, लेकिन उसकी योग्यता कांग्रेस के कार्यकर्ता होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दिवंगत नेता के पुत्र को नियम से हट के रोजगार दिया। देखिए, मेरे को लगता है पूरी बहस जो है आधारभूत निर्माण के ढांचे को विकास मानकर किया जा रहा है, जबकि बहुत सारे नीतिगत निर्णय ऐसे हुए जिससे जनता के जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में इस्टेब्लिशमेंट खर्च को कम करने के लिए सभी तरह की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। जहां तक रेल टर्मिनल का सवाल है, रेल टर्मिनल की अब जो है जिस समय उपयोगिता थी उस समय उसकी पहल भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और अब चूंकि नई ट्रेनों को चलाने के लिए पीट लाइन बन चुकी है, इसलिए पिंक प्रस्ताव जा चुका है रेलवे की ओर से, और उसके बावजूद अगर आवश्यक रहा तो उसको करवाने के लिए संकल्पित भी हैं। तो मेरा कहना यह है, गांव गरीब और किसान की बात है, जहां तक किसानों को 9% ब्याज पे ऋण दिया जा रहा था, जिसको 6%, फिर 3% और 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। किसानों की धान खरीदी का मामला था, समर्थन मूल्य का मामला था। इन तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिससे बदहाल व्यवस्था जो विरासत में मिली हुई थी छत्तीसगढ़ को, वो अब छत्तीसगढ़ देश के पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में सामने आया है। यह जो भी विकास दिख रहा है वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के इस 20 सालों के कार्य, 15 साल राज्य सरकार और 20 साल सांसद के कार्यकालों की देन है। इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल आधारभूत ढांचों के विकास को ही विकास नहीं मानना चाहिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। चलिए विकास की लंबी फहरिस्त है, ये भी बात कही जा रही है। कुछ और युवा है पीछे, उनसे बात करते हैं जी। जसपुर में 2004 में हॉकी स्टेडियम इंस्टीट्यूट बनने का था। आज 15 साल हो गया, उसमें एक ईंटा नहीं रखा गया है, जबकि राजनांदगांव में उसके बाद पहल किया गया, आज उसके स्टेडियम बन गया है इंस्टीट्यूट की। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण था कि नहीं बन पाया। चलिए कुछ और है, उनसे बात करें। कुछ और युवा है जी। भैया, मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक के तहत बात करूंगा। आप देख सकते हैं जो बगल में मालगाड़ी आपको चलते हुए दिखेगी, यहीं से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लोकल और पैसेंजर ये पिछले 1 माह से सर्वदलीय मंच बना करके हम सांसद महोदय को निवेदन करते करते थक जा रहे हैं कि यहाँ लोकल पैसेंजर को चालू करें, यहाँ टर्मिनल पूरा दें। यहाँ पे विभिन्न चीजें की जो असुविधाएं रेल के द्वारा प्रदान की जाती है। अभी वहां से कहीं से आवाज आया था कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है। भैया, सड़क बनाया नहीं, 20 सालों से सड़क को बिगाड़े हैं, खराब किए हैं। और कहना चाहूंगा कि जो 16%
मैं बताना चाहूंगा 40% छत्तीसगढ़ का जो गरीबी स्तर है वो केवल भाजपा के सरकार में है। एक और बात बोलना चाहूंगा, NHRC का रिपोर्ट है 16 आदिवासी महिलाओं का बलात्कार हुआ। हमारे सांसद आदिवासी हैं, आदिवासियों महिला का बलात्कार हुआ, सांसद ने क्या प्रतिक्रिया लिया? चलिए जवाब लेंगे, कुछ और सवाल लेते हैं पहले जी। हमारे जो सांसद हैं उनकी ये चौथी पारी पूरी कर चुके हैं और प्रेस वार्ता में हमने सवाल भी किया था उनसे काफी। तो मैं कहता हूं वो उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई दाग नहीं है, लेकिन राजनीति में वो बहुत आरोपों से घिरे हैं विकास के। खासकर जब से मैंने पत्रकारिता चालू की है, जीवदेव नंद कुमार साहब, विष्णु साहब, जसपुर जिला पूरी तरह विकास से कोसों दूर है। वहाँ हमेशा सैकड़ों लोग, अरे बीच में बोला, वहाँ सैकड़ों नागलोक के नाम से फेमस है। वो हाथी का कॉरिडोर बनाने की सब तकलीफ है, रात रात को लोग नहीं सो पा रहे हैं। जसपुर में कोई भी मेडिकल बड़ी सुविधा नहीं है, वहाँ कोई भी को छींक आती है तो वो रांची जाता है। गांव में विकास किए, विकास ऐसा नहीं है। गांव में सांसद जी विकास किए, उनका पॉजिटिव है, वहाँ ऐसा नहीं है। और जो किसान धान नहीं बेच रहे थे वो आज धान बेच रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का बहुत ही खराब है। शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही खराब है। और हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको रायगढ़ या घरघोड़ा खरसिया ऐसा हमको जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको दिक्कत हो रहा है। वहाँ कोई विद्यालय एजुकेशन व्यवस्था को वहाँ अच्छा करना था, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के विकास के दूत और विकास पुरुषों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि इन्होंने इतना विकास किया है तो सांसद के 8 लोकसभा क्षेत्र जो है विधानसभा, उन विधानसभा में इनकी दुर्गति क्यों हुई? यदि अगर ये विकास करे रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती। ये जनाधार की बात है ये। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही है। एक बात और कि कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, जिस अस्पताल में पैदा हुए और जिस स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस की देन है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात चली, उसका भी जवाब लेंगे, कुछ स्थानीय लोग उनसे भी जानेंगे जी। भाजपा के जो सांसद हैं उनके लिए ये है कि वो आदिवासी सांसद हैं और सबसे ज्यादा विस्थापन रायगढ़ जिला में आदिवासियों का हुआ है। इस पर एक सवाल नहीं खड़ा किया गया है लोकसभा में। इसके अलावा जसपुर क्षेत्र के लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई, इसके बावजूद इस पर भी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। और ये सब चीज़ें हालांकि राजनीति में न कांग्रेस के लोग इसको इशू बनाते हैं न भाजपा के लोग इशू बनाते हैं, लेकिन चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, इसलिए आपको इशू बनाना चाहिए। इसके लिए काम करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, जबकि आप आदिवासी सांसद हैं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है जसपुर क्षेत्र में, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसका जवाब लेंगे, पहले कुछ और सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा जी, 15 लाख रुपए की राशि क्या विष्णुदेव साय सांसद के परिवार में किसी के पास आई? दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जो एस्ट्रोटर्फ का मैदान जसपुर में खुलने वाला था, लगने वाला था जसपुर स्टेडियम में, वो चला गया राजनांदगांव, मतलब रमन सिंह अपने यहाँ लेके चले गए। सबसे पहले चीज मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ का एस्ट्रोटर्फ मैदान वहाँ गया, फिर से वहाँ पे स्वीकृत करने की बात कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज 9000 आदिवासी कन्याएं गायब हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज विस्थापन का जो बात किया, सांसद ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया करके जिसके लिए कि वो सांसद कहलाए, जो पहले मेरे मित्र कांग्रेस के साथी ने कहा कि गूंगा यद्यपि सत्य है। स्वास्थ्य सुविधा के बारे में कांग्रेस के मित्र प्रश्न कर रहे थे, सूप बोले तो बोले, चलनी मत बोले। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए लागू किया। छत्तीसगढ़ के सरकार, आपकी सरकार और आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम इसको छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे। अगर हमारा गरीब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लाख रुपए उसको मिलते, लेकिन आप उस सुविधा से वंचित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरीबों को। आप स्वास्थ्य की बात करेंगे। दूसरी बात, आप बात करते हो दामाद की, 15 लाख की बात करता हूं मैं। सुनिए जिलाध्यक्ष जी, 15 लाख की बात भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था कि 15 लाख कांग्रेसियों के खाते में जाएंगे, 15 लाख गरीबों के खाते में जाएंगे। चलिए बताता हूँ, 15 लाख का हिसाब देता हूँ आपको। 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा में, 2 लाख रुपया निवास में, 7 लाख, इस प्रकार 6000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, गैस, उज्ज्वला गैस। अरे इस हिंदुस्तान में प्रत्येक घर तक गैस पहुंचाने का काम
इसी प्रकार तो जाएगा। चलिए एस्ट्रोटर्म को लेकर बात चलिए। मैं बताना चाहता हूं कि 5 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति माननीय सांसद जी के प्रयास से स्वीकृति हो गई और उसमें काम प्रारंभ हो गया है। जसपुर में खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए, खिलाड़ियों के विकास और उन्नति के लिए सांसद जी बहुत गंभीर है, उस प्रयास, इस दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है। चलिए मानव तस्करी को लेकर भी सवाल उठे हैं, काफी गंभीर समस्या है जसपुर क्षेत्र की। राजनीतिक चश्मों को पहनकर हम किसी को भी निकम्मा या निष्क्रिय कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लाडले सांसद जब भी चुनाव लड़े हैं अपने पुराने रिकॉर्ड मतों से, पुराने लोकसभा चुनाव से अधिक मतों से हमेशा जीतते आए हैं और जनता की अदालत में सांसद जी को हमेशा एक सक्रिय सांसद और अच्छे सांसद का खिताब मिला है और तभी वो 4 बार से जीतते हैं। निश्चित रूप से जनता 5वीं बार भी उनको मत देकर अपना आशीर्वाद देगी। सांसद जी काफी सक्रिय है, इसलिए लगातार 4 बार जीत रहा। मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। भाजपा वाले विकास की बात करते हैं। पिछले 15 वर्षों से देखिए कि आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना छात्र पढ़ रहे थे, अभी 15 बच्चे भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं। ये भाजपा सांसद क्या कर रही है? चलिए इंजीनियरिंग कॉलेज की दशा काफी खराब है, ये बड़ा मुद्दा है शहर का जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, सिटी वाले बाबा से इन्होंने आयुष्मान योजना को बंद करने का ऐलान क्यों किया? जो राशन कार्ड हर व्यक्ति को 35 किलो चावल दिया जाएगा बोले थे, अभी सदस्य के हिसाब से क्यों दिया जा रहा है? बिजली बिल हाफ करेंगे बोले थे, अभी यूनिट के हिसाब से क्यों दिया जा रहा है? आयुष्मान योजना को मतलब बंद कर दिया गया है। शराबबंदी को लेकर सवाल उठा है जी, शराबबंदी को लेकर सवाल उठा है जी। जो आज जिनके बारे में, जिन सांसद के बारे में चर्चा हो रही है, आधी पार्टी खुद उनकी विरोधी है, तो जनता उनको कहां से स्वीकार करेगी? और जो विकास कार्य विधायक के लिए बताए जाते हैं वही सांसद के लिए बताए जाते हैं, कल वही महापौर और पार्षद चुनाव में बताए जाएंगे। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक विकास कार्य को सारे लोगों के लिए गिनाया जाता है। तो पहले ये क्लियर कर ले भाजपा के लोग कि कोई कार्य अगर हुआ है तो उसको सांसद कराया है या विधायक कराया है या पार्षद कराया है या महापौर। बिल्कुल सही बात, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि सांसद ने किया है काम या विधायक ने। जवाब लेंगे जी। हमारे एक भाजपा के आदरणीय नेताजी ने ये बोला, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बोला, मैं उसमें एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। शायद आपके कार्यक्रम में ही विधानसभा चुनाव के दरमियान इनके जिला अध्यक्ष ने इसी कार्यक्रम के तहत ये बोला था कि स्वास्थ्य सुविधा हमारी सरकार में फेल है। जवाहर नायक जी ने बोला था, सारंगढ़ में आपके कार्यक्रम में बोला था कि वो उन्होंने स्वीकार किया था कि स्वास्थ्य सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ में हम फेल है। उन्होंने स्वीकार किया था इस बात को जवाहर नायक जी ने। भाजपा सरकार हमेशा विकास की बात करती है, रोड की विकास की बात करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रोड की विकास नहीं हुआ है, रोडों में लोगों के एक्सीडेंट का विकास हुआ है। आपको मैं प्रदेश स्तर की बात कर रहा हूँ, रायगढ़ की बात कर रहा हूँ, प्रदेश स्तर की नहीं बात कर रहा हूँ, रायगढ़ की ही बात कर रहा हूँ। आप जा करके देखिए, काशीराम चौक से बाईपास तक, अटल चौक तक एक ऐसी गड्ढा है। चलिए जवाब लेना चाहिए इसका कि जी। सड़कों की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिर ये कहा जाए कि ट्रेनों की स्टॉपेज है वो नहीं हो पा रही है, सांसद जी की क्या भूमिका रही? खासतौर पर पूरी बीकानेर ट्रेन को लेकर भी कई बात। 6 ट्रेनें नहीं, कोई स्टॉपेज बंद नहीं होगी। ये रूल है रेलवे का कि 6 महीना के लिए ट्रायल चलता है और उसके बाद वो रेगुलर होता है। कोई स्टॉपेज बंद नहीं हो रहा है, सारे स्टॉपेज हो रहे हैं। माननीय सांसद जी के प्रयत्न से काफी रेलवे में सुविधा बढ़ा है और जब से भाजपा की सरकार आई है रेलवे के सुविधा बढ़े हैं, सारे प्रकार की व्यवस्थित हुआ है, एक्सीडेंट रुका है। रेल के मामले में हम आगे, सड़क की मामला चूंकि हमने सड़क स्वीकृत की है और काम चल रहा है, जब काम चलेगा तो सड़क उखड़ेंगे तो कुछ दिन परेशानी होगी, इसलिए सड़क बन रहे हैं और बीजेपी की सरकार में अच्छे सड़क बनेंगे और 5 साल और रहेंगे हम लोग लोकसभा में, बहुत अच्छी एनएच बनेगी। रायगढ़ से गोंडवाना को हटाया जा रहा है, संबलपुर या झारसुगुड़ा ले जाया जा रहा है। रायगढ़ से जो गोंडवाना चलती है एकमात्र ट्रेन, उसको हटाया जा रहा है। चलिए गोंडवाना को लेकर भी बात चली, जवाब लेंगे इसका जी। मोदी जी ने बोला था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, नहीं तो फांसी पे लटका देना। तो उसको फांसी पे जनता लटकाएगी कि खुद लटकेंगे फांसी पे? 100 दिन में काला धन तो आया नहीं। जाहिर तौर पर रायगढ़ लोकसभा में मुद्दों की कमी नहीं है, समस्याओं की कमी नहीं है और लगातार यहाँ की जनता ने यहाँ की समस्याओं को मुखर होकर इस मंच में रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मंच के जरिए जो समस्याएं सामने आई है उन समस्याओं का निराकरण होगा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में एक विकसित लोकसभा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।